मौनी अमावस्या की कारी रात हो चली थी। घड़ी में करीब 3 बज चुके थे। चारों ओर अंधकार ही अंधकार पसरा हुआ था। जहाँ देखो वहाँ काले घने अंधेरे के अलावा बस एक ही चीज थी जो अमावस्या की काली रात में चमक रही थी। वो कुछ और नहीं बल्कि दिल दहलाने वाला सन्नाटा था। अमावस्या की इस काली रात में जहाँ एक और पूरी दुनिया इनके आगोश में सो रही थी, तो वही राजस्थान में स्थित बिरंदा गांव के काली पहाड़ी मंदिर में कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो बिल्कुल असाधारण तथा अविश्वसनीय था। मौनी अमावस्या को हिंदू धर्म में खास महत्व दिया जाता है। वैसे तो अमावस्या को अशुभ माना जाता है, पर मौनी अमावस्या को एक खास स्थान प्राप्त है। इसे माघ महीने की पहली अमावस्या भी कहा जाता है। थोड़ी थोड़ी सर्द हवाएं अमावस की काली रात का सन्नाटा भंग कर रही थी। काली पहाड़ी मंदिर के प्रांगण में जुगनू जगमग जगमग जगमगा रहे थे। हवाएं सी सी आवाज करते हुए रफ्तार से बहे जा रही थी। काली पहाड़ी मंदिर राजस्थान में बिरंदा गांव के शनोई गांव के बीच में पड़ता था। गांव वाले उस मंदिर में रात में तो क्या दिन में भी जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस मंदिर में रहती थी कोई अलौकिक लड़की तारा। काली पहाड़ी मंदिर का वर्णन पौराणिक शास्त्रों में भी किया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण त्रेत युग में किसी असाधारण उस शक्ति ने किसी अलौकिक शक्ति पुंज की रक्षा करने हेतु किया था। वो शक्ति सदियों से इस मंदिर की रक्षा करती आई थी, लेकिन जैसे ही त्रेत युग खत्म हुआ वैसे ही वो शक्ति भी खत्म हो गई और तभी से उस मंदिर में तारा रहने लगी। काली पहाड़ी मंदिर में इस वक्त चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। मंदिर का परिसर काफी भव्य और दिव्य था। मंदिर की सभी दीवारों पर अजीब अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थी। उनमें से एक भी तस्वीर साफ नहीं थी। सभी तस्वीरों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उस मंदिर में इतना गहरा सन्नाटा पड़ा हुआ था, मानो जैसे कि वह मंदिर खुद सबको आने वाले तूफान की हिदायत दे रहा है। लेकिन उस भव्य मंदिर की किसी कोने में कोई था जो मशाल जलाकर कुछ करना कह रहा था। मंदिर के बीचों बीच किसी लड़की की मूर्ति रखी थी। वो लड़की कोई हथियार पकड़े हुए थी। पता नहीं क्या जादू था उस मूर्ति में। वह मूर्ति देखने में बड़ी ही आकर्षित लग रही थी। उस मूर्ति के सामने एक 26 से 30 साल की युवती मशाल पकड़े खड़ी थी। वह युवती हाइट में 4.5 फीट ऊंची भी थी। ना तो वह ज़्यादा मोटी थी और ना ही ज़्यादा पतली। उसे देखते ही पता चल रहा था उसे भारी भरकम शरीर की प्राप्ति हुई है। उस युवती ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर कातिल मुस्कान समेटे वह उस मूर्ति के सामने खड़ी थी। यह काफ़ी अजीब था, क्योंकि जिस मंदिर में वाले दिन में जाने से कतराते थे, वहाँ यह युवती बड़ी ही निडरता से खड़ी थी, वह भी रात के तीसरे पहर में। उस लड़की का नाम विशाखा था।
उसी के सामने एक भाले जैसा दिखने वाला हथियार ज़मीन में गड़ा हुआ था। वो हथियार दिखने में काफ़ी अजीब सा था, मानो जैसे कि इस दुनिया का हो ही ना। वो हथियार उस मूर्ति और विषय का दोनों के बीच में दिखाई पड़ रहा था। उस हथियार पर की गई कलाकारी के बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। सचमुच उस हथियार पर कई कलाकारी अद्भुत थी। वो हथियार किसी निशान के बीचों बीच गाड़ा गया था और इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उस शस्त्र पर किसी का कंकाल लटक रहा था। विशाखा वहीं पर बने एक हवन कुंड के पास बैठ जाती है, साथ ही अपने मशाल की मदद से हवन कुंड को प्रज्वलित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हवन कुंड में एक चिंगारी तक नहीं सुलगी। विशाखा मन में सोचती है, लगता है अब मुझे वह रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। इतना सोचते ही विशाखा मशाल के बाजू में रख कोई सा मंत्र बढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे विशाखा मंत्र बोले जा रही थी, वैसे ही हवन कुंड में चिंगारियाँ उठनी शुरू हो जाती है। जैसे ही विशाखा का मंत्र पूरा हो जाता है, ऐसे ही हवन कुंड में आग की लपटें उठने लग जाती है। जिस हवन कुंड को मशाल नहीं जला पा रही थी, उससे विशाखा ने बिना किसी चीज के ही प्रज्वलित कर दिया था। वह भी केवल अपने मंत्रों की शक्ति के बल पर। विशाखा खुद पर गुमान करते हुए कहती है, तू चाहे जो कर ली तारा, पर तू कभी एक मंत्रालय को अपनी साधना करने से नहीं रोक सकती। मेरे इन मंत्रों की शक्ति के सामने तेरे बदले की आग कुछ भी नहीं। भी अचानक विशाखा का ध्यान उस हवन कुंड में जाता है और उसके चेहरे पर आता है और उसके चेहरे पर कातिल हंसी छा जाती है। हवन कुंड की महाकाय अग्नि की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। अगले ही पल उस हवन कुंड में किसी 42 से 44 साल की बूढ़ी का चेहरा दिख रहा था। शायद यह तंत्र मंत्र के जरिए संपर्क साधने का कोई तरीका था। बूढ़ी विशाखा से कहती है, शाबाश विशाखा, शाबाश, आखिरकार तू यहाँ तक पहुँची गई। विशाखा गर्व में चूर होते हुए कहती है, विशाखा को कौन रोक सका है? माँ, विशाखा वो बला है जिसके रास्ते में अगर स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी विशाखा को नहीं रोक पाएंगे। पर बेटिए, जला संभाल के काले करना। उस डायन ने अब तक मेरे 4 शिष्यों को अपना शिकार बनाया है। माँ, आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए और भरोसा रखिए अपनी इस बेटी पर। आज चाहे जो हो जाए, मैं तारा को लेकर ही लौटूंगी। बूढ़ी हाँ में सिर हिला देती है और अगले ही पल बूढ़ी का चेहरा हवन कुंड से गायब हो जाता है।